बेटा आज प्रश्नावली 2 क्या है? बहुपद। बेटा वो पढ़ेंगे आज। आज इसकी पढ़ते हैं बेसिक। बेसिक बेटा वैसे बहुपद में आता कौन कौन है वो बता देता हूं मैं बात। बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर प्लस अचर। क्या बेटा? चर प्लस अचर दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं हम? बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2x 3x स्क्वायर प्लस 6 9x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या होता है बेटा? बहुपद। इसमें चर और अचर कौन होते हैं वो बता देता हूं एक बार। यहीं पे देख लो बेटा, चर और अचर। चर और अचर क्या होता है? चर होते हैं एबीसीडी की संख्या। किसकी संख्या? एबीसीडी की संख्या। जैसे एबीसीडी की जो भी संख्या आ रही है वो क्या होता है? चर। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स कौन है? चर। एक्स कौन है बेटा यहाँ पे? चर। अचर क्या होती है? गिनती की संख्या। किसकी संख्या? गिनती की संख्या। किसकी संख्या बेटा? गिनती की संख्या। अब एक चीज बताना रे, यहाँ पे गिनती की संख्या क्या है? 2। 2 क्या है बेटा? अचर। चर कौन है? एक्स स्क्वायर या एक्स। चर कौन है यहाँ पे? एक्स। कौन सा चर बेटा यहाँ पे? एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुपद की घात। किसकी घात बेटा? बहुपद की घात। क्या होती है बहुपद की घात? चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। और मोस्ट बोर्ड में आता है यहां से क्वेश्चन। क्या है? परिभाषा लिख रहा हूं अभी। बहुपद की घात ही, बहुपद की घात ही, सॉरी दोबारा से, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बस सुना बेटा, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है? घात। चर की जो ज्यादा से ज्यादा जो घात आएगी वही किसी घात कहलाती है? बहुपद की घात। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 6x स्क्वायर प्लस 3x। सेकेंड एग्जाम्पल 9x प्लस 3x की पावर 4, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 1। फिफ्थ को दे देता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 2x 5 प्लस 16x। अब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें मैं बताता हूं सभी को, यहां पे बता देता हूं बेटा। देखना बेटा, मैंने क्या बोला है? बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी? 2। बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी होगी बेटा? 2।
यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, x की अधिकतम घात कितनी है बेटा 4, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी 4। यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी दिख रही है भैया 2, तो यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे बहुपद की कितनी घात दिख रही है अधिकतम 2, यहाँ पे भी कितनी दिख रही है 2, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे भी 2। यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 4 दिख रही है, 4 दिख रही है, तो क्या लिखोगे बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी 4। यहां पर अधिकतम कितनी दिख रही है भैया 5, कितनी दिख रही है 5। बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 5। बताओ रे समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब यहाँ पे बहुपद के प्रकार पढ़ लेते थोड़े से, एक सेकंड। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं बहुपद के प्रकार। किसके प्रकार, बहुपद के प्रकार। कितने होते हैं बेटा 3 है हमारे, वैसे खूब होते हैं हमारे, कितने 3। नाम बताते हैं। पहला तो होता है रेखिक बहुपद, दूसरा होता है यानी सेकंड द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। आया समझ में। पहला कौन सा होता है रेखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या होता है और त्रिघात क्या होता है। रेखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 1, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो बेटा 1। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बेटा 1। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2। द्विघात घात कितनी होनी चाहिए 2, त्रिघात अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 3। जैसे ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बेटा 2, कितनी हो बेटा 2। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो 2। त्रिघात में क्या होगा 3 हो जाएगी, तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बेटा 3, कितनी हो बेटा 3। दोबारा सुनना बेटा, रेखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 1। द्विघात ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो 2। त्रिघात में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 3। बेटा आप यहाँ पे पहचान के बताओ, इसमें अधिकतम घात कितनी है इसकी 2, कितनी है बेटा 2, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा द्विघात। कौन सा द्विघात। इसकी अधिकतम घात कितनी है 4, 4 वाला हमने पढ़ा नहीं, उसको हम अन्य बहुपद बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा अन्य बहुपद। एक बार इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो कौन सा बहुपद है ये द्विघात। यदि यहाँ पे 4 नहीं हो, ये मान लो ये नहीं है, ये चीज नहीं है, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है इसकी 3, फिर कौन सा होता है ये त्रिघात। त्रिघात बहुपद। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन लिखाता हूँ, उसमें आप छाट के बताना कौन सा रेखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा त्रिघात बहुपद है। छाट के बताओगे।
कौन सा रेखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात और कौन सा त्रिघात। मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक, निम्नलिखित में से बहुपद बहुपद के प्रकारों को पहचानिए। क्या है बेटा, निम्नलिखित में से बहुपद के प्रकारों को पहचानिए। यहां पे मैं निम्नलिखित कुछ लिखूंगा बहुपद, उनका क्या बताना बेटा, प्रकार। क्या बताना बेटा, प्रकार। लिखता हूं देखो, अब देखना रे, सभी का आंसर सामने लिखता हूं मैं। निम्नलिखित में से बहुपद के प्रकारों को पहचानना है। अधिकतम घात कितनी है बेटा इसकी, 2। द्विघात में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है बेटा, यहाँ पे 2 है, तो 2 में कौन सा आएगा, द्विघात बहुपद। कौन सा, द्विघात द्विघात बहुपद। इसकी अधिकतम घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो एक दिख रही है ना यहाँ पे, एक। अब एक में कौन सा आता है, रेखिक बहुपद। कौन सा, रेखिक बहुपद। इसमें बताओ रे, इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है बेटा, 3। 3 में कौन सा आएगा, त्रिघात। कौन सा घात, त्रिघात बहुपद। इसमें अधिकतम कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है बेटा, 3। तो ये भी कौन सा है, त्रिघात बहुपद। अब बताओ बेटा इसमें कौन सी दिख रही है, अधिकतम घात 1। ये कौन सा है बेटा, रेखिक बहुपद। अब बेटा ये दोनों करने हैं आपको घर से, ये दोनों कहां से करने हैं, घर से। अब इनका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में करके बता सकते हो, इनका बताना। देखना रे, क्वेश्चन हम प्रश्नावली 2.1, ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन है सिर्फ। इसमें क्या बोल रहा है, किसी बहुपद, बहुपद क्या होता है मैं बता दिया, चर और अचर, ठीक है, साथ लीजिए। किसी बहुपद px के लिए, किसके लिए बेटा, px के लिए y बराबर क्या है, px। y बराबर क्या है बेटा, px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 ये में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन क्या बोला है, y बराबर कौन है, px। y यानी yx, ये इसके बराबर कौन है, px। मतलब y और px दोनों आपस में क्या है, बराबर। मतलब ये y ही क्या है, px। y ही क्या है, px। कुछ ना बोला y बराबर क्या है, px, मतलब y ही क्या है, px। और px के शून्यांकों की संख्या पूछिए, किसके की, px। और px का मतलब y के शून्यांकों की संख्या। मतलब y का मान शून्य कहां पे होगा वो पूछ रहा है। शून्यांकों की संख्या मतलब y का मान शून्य कहां पे होगा। आप जानते हो कि
यहां से मैं ऊपर जाऊंगा तो y का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे आऊंगा तो y का मान क्या होगा बेटा, घटेगा। लेकिन इस रेखा के ऊपर y का मान क्या होगा, 0। एक बार मैं करके दिखाता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 1 2 3 नीचे नेगेटिव होते हैं, 1 2 3 इधर क्या होता है बेटा, नेगेटिव, लेकिन इस बिंदु पे क्या होते हैं, 0। क्वेश्चन ने क्या बोला, px का शून्यांक, px का मतलब कौन है, y, y के शून्यांक मतलब y कहां पर 0 होगा, वो चीज पूछ रहा है, y कहां पर 0 होगा, वो चीज पूछ रहा है। तो बेटा y कहां पे 0 होगा, आप एक चीज जानोगे बेटा, मैं इस बिंदु क्यों, ये बिंदु है ना, इससे ऊपर जाऊंगा तो y का मान बढ़ेगा, इस बिंदु से नीचे आऊंगा तो y का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन इस बिंदु पे y का मान क्या होगा, 0। ऐसे ही मान लो इधर ये रेखा है x अक्ष वाली, इसके ऊपर जाऊंगा तो y का मान क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे जाऊंगा तो y का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन इस रेखा के ऊपर y का मान क्या होगा, 0। y का मान क्या होगा, 0। मैं आपको एक चीज पूछू, यहाँ पे लिखता हूं बेटा, थोड़ा सा देखना, मैं आपको पूछ लू y के शून्यांक क्या होंगे, कहां पे मिलेंगे, y के शून्यांक x अक्ष पर मिलेंगे। कौन से एक्स पे मिलेंगे बेटा, एक्स एक्स के ऊपर। और यदि मैं यहां पे ऊंधा कर देता, एक्स के शून्यांक कहां पे मिलेंगे फिर, वाई एक्स पर। मुझे वाई एक्स के शून्यांक पूछे, किसके पूछे, वाई एक्स के, मतलब पी एक्स के शून्यांक, पी एक्स को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, वाई। तो वाई का शून्यांक मतलब वाई कहां पर 0 होगा, वाई हमेशा एक्स अक्ष पे क्या होता है, 0। क्योंकि एक्स अक्ष से ऊपर जाऊंगा तो वाई का मान बढ़ेगा, नीचे आऊंगा तो वाई का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसमें शून्यांक पूछा है। अब ये रेखा एक्स एक्स के ऊपर से है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे शून्यांक क्या होगा, 0। यहाँ पे शून्यांक क्या होगा, 0। तो पहले में शून्यांक क्या आएगा, शून्यांक क्या आएगा इसका, 0। रीजन, क्योंकि क्योंकि यह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोबारा सुनना, शून्यांक क्या होंगे इसके, 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष के ऊपर नहीं है। मैंने क्या बोला कि शून्यांक मिलेंगे किस पे हमको, एक्स अक्ष के ऊपर। किसके ऊपर है, ये तो है क्या एक्स अक्ष के ऊपर, नहीं तो शून्यांक कितने होंगे इसके, 0। जैसे मैं इसका करता हूं बेटा, ये कौन से अक्ष पे है, वाई पे, लेकिन एक्स अक्ष पे कितनी जगह काट रही है ये, एक्स अक्ष में जितनी जगह काटेगी उतने उसके क्या होंगे, शून्यांक। कितनी जगह काट रही है, एक जगह, तो इसका शून्यांक कितना होगा, शून्यांक कितना होगा, 1। तो इसकी नीचे क्या लिखोगे, क्यों, रीजन, क्योंकि यह एक्स अक्ष को, क्योंकि यह एक्स अक्ष को एक स्थान पर क्या करती है बेटा, प्रतिच्छेद करती है। शून्यांक कितने, 0, क्योंकि यह एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कितने स्थान पे करती है, ये तो 0 पे, और ये कितने पे करती है, 1 पे। ऐसे ही ये एक्स अक्ष को कितने स्थान पे प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 और 3। क्वेश्चन ने बोला है कि px के शून्यांक होते हैं, यानी y के शून्यांक, y के शून्यांक कहां पे आएंगे, x अक्ष पे ऊपर। तो x अक्ष पे कितने स्थान पे काट रही है वो, कितने स्थान पे काट रही है, 1 2 3, कितने स्थान पे, 3 पे। तो इसके शून्यांक कितने होंगे, कितने होंगे बेटा, 3। नीचे रीजन, क्योंकि ये लिखना है ऐसी, क्योंकि यह x अक्ष को कितने स्थान पे, 3 स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे ही इसके शून्यांक कितने, कितने दिख रहे बेटा, 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो क्या लिखोगे इसमें, शून्यांक कितने बेटा इसके, 2। कितने स्थान पे प्रतिच्छेद करती है, 2 पे, तो क्या लिखोगे, क्योंकि यह एक्स अक्ष को, क्योंकि यह एक्स अक्ष को 2 स्थान
स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये कितने स्थानों पर प्रतिशत कर रही है बेटा? 1 2 3 4। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे इसके? 4। कितने हो जाएंगे? 4। मैं यहां पे लिख देता हूं, शून्यांक कितने होंगे बेटा इसके? 4। नीचे क्या लिखोगे? क्योंकि यह एक्स अक्ष को 4 स्थानों, कितने स्थानों पे बेटा? 4 स्थानों पर, 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद, 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसको बेटे कितने स्थानों पर प्रतिशत करिए भैया? 1। बेटे इसको टू मत समझे ना, ये 2 बार प्रतिशत करिए, एक बार ही करिए बेटा। कितनी बार कर रही है? एक बार। 1 2 3। ये मत कहे ना भैया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। प्रतिशत नहीं, इसको टच ही कर रही है। जो मेरे को शून्यांक चाहिए, और शून्यांक कौन से एक्स में मिलते हैं? यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर कौन से मिलेंगे बेटा? एक्स में। यानी एक्स पे आ रही है, तो यानी वाई का मान यहाँ पे क्या हो रहा है? 0। वाई का मान यहाँ पे क्या हो रहा है? 0। ये वाई के ऊपर, ये एक्स के ऊपर आ रही है यहाँ पे, तो वाई का मान यहाँ पे भी क्या होगा? 0। एक स्थान पे 0, दूसरे स्थान पे 0, और तीसरे स्थान पे 0। तो 3 स्थान पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएंगे? कितने होंगे रे? शून्यांक हो जाएंगे, शून्यांक होंगे 3। कितने होंगे बेटा? 3। और यहाँ पे क्या लिखोगे? क्योंकि यह एक्स अक्ष को 3 स्थानों पे क्या करती है? प्रतिच्छेद। कितने स्थानों पे? 3 पे। दोबारा सुन लेना बेटा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px दे रखा है बेटा। y बराबर क्या दे रखा है? px। मतलब y ही कौन है? px है। यानी y अक्ष ही कौन है? px। मतलब यही क्या है? px है। ये वाली चीज ही क्या है? px है। का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है, 2.10 में दिया हुआ है बेटा। कितने में दे रहा है? 2.10 में। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के, px मतलब y के, px के शून्यांक मतलब y के शून्यांक। y कहां पे 0 होगा? x अक्ष के ऊपर। जैसे मैं पहले वाले में तो x आता ही नहीं, दूसरे वाले में बेटा ये रेखा कितनी बार आ रही है x अक्ष पे? एक बार। बेटा यहाँ पे y का मान 0 होगा नहीं होगा? कितने स्थान पे हुआ? एक स्थान। तो इसके शून्यांक कितने होंगे? 1। ये रेखा एक्स एक्स पे कितनी बार आ रही है? 3 बार। 1 2 3 आ रही है क्या? अरे आ रही है क्या? आ रही है। तो बेटा आप जानते हो इस रेखा के ऊपर तो y का मान बढ़ता है, इस रेखा के नीचे y का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन इस रेखा पे तो 0 ही होता है ना, इस रेखा पे तो 0 ही होता है ना। तो यही तो पूछ रहा है कि px के शून्यांक मतलब y के शून्यांक, यानी y कहां पे 0 होगा? y कहां पे 0 होता है? हमेशा x अक्ष के ऊपर। कौन से अक्ष के ऊपर? x अक्ष के ऊपर। ये देखो बेटा, ये आपकी प्रश्नावली 2.1 पूरी हो गई है बेटा, 2.1 पूरी हो गई है। आप कल हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे।